आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है 12th चैप्टर, जिसमें ऐसे क्रियात्मक समूह जो कि ऑक्सीजन के कंटेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीजन होता है। और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को बनाते हैं, जिनमें से एक आता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। तो हम एक एक को लेके चलेंगे। एल्डिहाइड को लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है हमारे पास एल्डिहाइड, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और दूसरा जो है वो है हमारे पास कीटोन, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप दोनों में ही देख सकते हो, आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की कंटेनिंग दिख रही है और कार्बोनिल कंपाउंड इस प्रकार से कि यहाँ पर दोनों जगह C बॉन्ड O बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ये जो है हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो फर्स्ट हमारे पास एल्डिहाइड है, सेकंड हमारे पास कीटोन है। तो इन दोनों में आपको कार्बोनिल कंपाउंड दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, और इनमें दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड आ रहे हैं, यानी कि इनमें ऑक्सीजन की कंटेनिंग है। हम एक एक को लेकर चलते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिया है एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को लेंगे तो क्या होगा देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका नामकरण जो है वो किस प्रकार से होगा। तो एल्डिहाइड के जैसे कि हमने ईथर में किए थे, नामकरण जो है दो प्रकार के, एक तो रूट पद्धति यानी कि जनरल मेथड है, और एक है आईयूपीएसी मेथड। तो हम नोमेनक्लेचर को लेते हैं। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है जनरल नेमिंग यानी कि सामान्य नामकरण, और फिर दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास में आईयूपीएसी नेमिंग है। तो जनरल नेमिंग में क्या होगा, आपको एल्डिहाइड में कुछ भी नहीं करना है, जैसे ईथर में था वैसे ही इसमें भी आ रहा है। आपको सिर्फ कार्बन की संख्या को नोट करना है, और हम जानते हैं कि कार्बन की संख्या जो है, पहली अगर एक संख्या होती कार्बन की तो उसको मेथ बोलते हैं, दो होगी तो एथ, जैसे अपने 10th में 11th में ही पढ़ रखा है इसको, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक कार्बनों की संख्या के आधार पर हम उनके नाम में क्या लगा सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो वो तो यहां लग जाएंगे, और उनके नाम के अंत में यानी कि मेथ के नाम के अंत में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। हमें क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड को लास्ट में यहां पर रख देना है। हम नेमिंग कर रहे हैं किसकी, एल्डिहाइड की कर रहे हैं। तो सामान्य नाम जो कि हमारा जनरल नेमिंग है उसमें हमें एल्डिहाइड आ जाएगा, और यहां हम क्या रख देंगे, यहां हम रख देंगे कार्बन की संख्या के अनुसार, यानी कि जो भी हमारे कार्बन आ रहे हैं, या मैं एन लगा देता हूं। कार्बन 1 है तो मेथ हो जाएगा, 2 है तो एथ हो जाएगा, 3 है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनमें आगे से आगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट लगा सकते हैं। और जब आईयूपीएसी नेमिंग की बात आती है तो आईयूपीएसी नेमिंग में हमें क्या करना होता है, एक तो ये देखना होगा कि भी एल्डिहाइड जो है वो कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है या दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है या तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सुफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करना होगा, यानी पूर्वलग्न और अनुलग्न का। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है उसका जो है हम यहाँ पे अनुलग्न यूज करेंगे। तो इसका अनुलग्न जो कि हमारा कौन है, सुफिक्स है, वो सुफिक्स जो है वो क्या होगा, यानी अनुलग्न जो है वो क्या रहेगा इसका, किसका, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का यहाँ पर अनुलग्न रहेगा एल, क्या रहेगा, एल, एल बोलते हैं इसको, और इसको ए एल भी लिख सकते हैं। तो अब ये आईयूपीएसी नेमिंग जो है, अब हमारे पास में जो भी है, अगर वो एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, भाई 3 प्रकार के समूह होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उनको हम एल्केन कहेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उनको हम एल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध एक साथ आ रहे हैं तो उनको हम एल्काइन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन तो आ जाएंगे, उनके नाम के साथ में क्या जुड़ जाएगा, एल जुड़ जाएगा। अगर हमारे पास में वो एल्केन है, क्या है, अगर एल्केन है तो एल्केन आ गया, साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास में ये एल जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एल्केनेल हो जाएगा। तो आईयूपीएसी नेमिंग में हम क्या करेंगे, इनका नामकरण जो है वो इस प्रकार से एल्केनेल हो जाएगा। अब रही बात ये कि वो जो
एल्डिहाइड जो है वो कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वो अगर हमें इसमें कार्बनों की संख्या अगर 2 या 2 से अधिक है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनमें आईयूपीएसी नेमिंग में देखना है। अगर एल्केन में है तो इस प्रकार से, अगर यहाँ पर एल्कीन हो तो एल्कीनेल हो जाएगा, एल्काइन हो तो यहाँ पर एल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, एल्कीनेल, इस प्रकार से एल्कीनेल कर देंगे। और अगर एल्काइन होगा तो हम क्या कर देंगे, एल्काइनेल कर देंगे। इस प्रकार से जो है इनके आईयूपीएसी नेमिंग में हम इनके नामकरण को इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इनके एक एक एग्जाम्पल को, इनके एग्जाम्पल हम कैसे क्या करेंगे। नामकरण को करने से पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है हमारे पास में, उसके जो समूह है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। कैसे, एक तो हो सकता है हमारे पास में एलिफेटिक समूह में क्या होगा, कार्बन और कार्बन जो है एक सिंगल चेन के रूप में या आइसो के रूप में या नियो के रूप में जो है वो बनेंगे, तो एलिफेटिक हो सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमारे पास में यहाँ पर एरोमेटिक के रूप में हो सकते हैं। कौन, एल्डिहाइड। तो 2 प्रकार की जो है इसमें हम समूह को यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एलिफेटिक। एलिफेटिक में क्या होगा, एलिफेटिक में जो है सिंपल कार्बन के साथ में, जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं, जैसे ये CH3 है, ये CHO आ गया। हम यहाँ पर कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने C2H5 ले लिया और फिर CHO को ले लिया। तो अगर इस प्रकार के समूह बन रहे हैं जिसमें हमें जनरल जो है कार्बन की चेन के साथ में जो है एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक समूह बोलेंगे। क्या कहेंगे उनको, एलिफेटिक समूह। तो ये हो गए हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड। और अगर बात आती है एरोमेटिक की, अगर हम बात करते हैं किनकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो हम जानते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग हो। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ में जो है अगर हमें क्या होते हैं, इस प्रकार से एल्डिहाइड जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो अगर ऐसे समूह होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। यानी कि एल्डिहाइड समूह जो है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है तो उन ग्रुप को या उन समूह को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक समूह बोलेंगे। एक और जो अपन ने पिछले वीडियोज में देखा है वो हमारा कौन है, सेलिसएल्डिहाइड है। आप लोगों ने बनाया भी था और उसको बनाने की रिएक्शन भी अपन ने देखी थी। इस प्रकार से जो है वो सेलिसएल्डिहाइड है। तो ये इस प्रकार के जो समूह होंगे वो क्या होंगे, हमारे एरोमेटिक के होंगे। और इस प्रकार के जो समूह होंगे वो क्या होंगे, एलिफेटिक के होंगे। आप इसको उतार भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी नेमिंग की बात। तो नेमिंग कैसे की जाती है, तो नेमिंग को देखते हैं अपन। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे हम जनरल नेमिंग की बात करते हैं, तो जनरल नेमिंग की जब बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो यहाँ पर कॉमन नेमिंग में हम क्या करेंगे, या जनरल नेमिंग में क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को यहाँ पर बोला जाता है फॉर्म। एक तो हो जाएगा फॉर्म, फिर हो जाएगा एसिड, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन। इस प्रकार से जो है हम इनको क्या है, नामिंग देते हैं। मतलब कि 1 कार्बन होगा तो फॉर्म बोलेंगे, 2 होगा तो एसिड बोलेंगे, 3 होगा तो प्रोपियन बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूटीन। इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। तो ये जो है इनकी नेमिंग जो है इस प्रकार से हो जाएगा, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटीन, वेलर, केप्रो। 5 कार्बन होंगे तो 6 कार्बन होंगे। तो इस प्रकार से हमें सामान्य नेमिंग में, जनरल नेमिंग में कार्बन की संख्या को, वैसे तो मैंने भी आपको बताया था आईयूपीएसी में अगर 1 कार्बन होगा तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 होंगे तो एथ बोलेंगे। परंतु जनरल नेमिंग में हमें कार्बन की संख्या को जो है, अगर 1 कार्बन है हमारे पास में तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। अगर 2 कार्बन है हमारे पास में तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। अगर 3 कार्बन है इस प्रकार से तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोन बोलेंगे। और अगर 4 कार्बन है तो इस प्रकार से हम उसमें 4 कार्बन होगा तो ब्यूटीन बोलेंगे। उसी प्रकार 5 होंगे तो वेलर, 6 होंगे तो केप्रो। इस प्रकार से हम उनकी नेमिंग को कर सकते हैं। अब इसको हम पूरा जनरल नेमिंग इसकी करके देखते हैं क्या कुछ होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं फॉर्म को हम कर रहे हैं कि अब फॉर्म जो है यानी कि 1 कार्बन के लिए जो है इसकी नेमिंग क्या होगी। तो 1 कार्बन के साथ में हमें एल्डिहाइड को जोड़ना है। तो 1 कार्बन के साथ हमें एल्डिहाइड को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, CHO। ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। अब इसमें और कार्बन तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को और समझाने के लिए मैं आपको और अच्छे से बता देता हूं। उसको डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर H आ गया। अब ये तो हो गया हमारा कार्बन जो कि हमारा कौन है, एल्डिहाइड है। अब कंडीशन ये आ रही कि फॉर्म है, यानी कि हमें फॉर्म के साथ में एल्डिहाइड को बनाना है तो कार्बन हमें एक ही लेना है। तो हमने 1 कार्बन के साथ में एल्डिहाइड को तो बना लिया। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो यहां पर भी हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके कार्बन की वैलेंसी 4 जो है यानी कि 4 जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो हम यहाँ पर कार्बन तो जोड़ नहीं सकते, कार्बन जोड़ेंगे तो फिर वो एसिड बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, HCHO, जिसको हम क्या बोलते हैं,
फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म तो हमारा था ही एक कार्बन के लिए, साथ में हमने क्या बताया था अभी आपको मैंने, एल्डिहाइड नाम के अंत में क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड को जोड़ देना। तो फॉर्म के साथ में हम एल्डिहाइड को जोड़ेंगे तो ऐसा का इसको उठाकर यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एल्डिहाइड जो है नाम के अंत में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा एक और आ रहा है, एसिड के साथ में हमें एल्डिहाइड को जोड़ना है, तो यहाँ तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस कार्बन के साथ में तो हमने CHO को बना दिया, ये तो बन गया हमारा एल्डिहाइड, और इस कार्बन की हमें वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो यहाँ आ जाएगा CH3। तो ये बन रहा है देखो मेथ और ये फॉर्म और एसिड, हम जनरल नेमिंग की बात करें तो पहला कार्बन फॉर्म और दूसरा कार्बन एसिड, तो ये बन जाएगा एसिड, और साथ में क्या है, एल्डिहाइड को रख दो यहाँ पर, तो ये बन गया एसिटेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, ये एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। फिर 3 नेमिंग में करना हो तो 3 नेमिंग में हम देखते हैं क्या कुछ होगा। इस कार्बन को तो हम CHO ले लेंगे, और इस कार्बन के साथ में हम CH2 वैलेंसी के अकॉर्डिंग, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, 2 हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। यहां पर हमने क्या कर दिया, CH3 को इस प्रकार से जोड़ दिया। अब हम देखते हैं फॉर्म, एसिड और ये प्रोपियोन, तो क्या बन गया, ये प्रोपियोनेल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब बाकी को ऐसा का ऐसा, जो प्रोपियोन तो हमारा आ गया, इसको ऐसा का ऐसा जोड़ दो एल्डिहाइड, ये हमारा जो है नामिंग हो गई इसकी भी, ठीक है ना। अब दूसरा जो है नेक्स्ट, और उसमें क्या आ रहा है, एक और ब्यूटेरेल्डिहाइड के साथ में भी अपन ने लिया है यहाँ पर, तो ब्यूटेरेल्डिहाइड को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, ये इस प्रकार से इसकी वैलेंसी, ये भी CH2 हो जाएगा, यहाँ हम जोड़ देंगे CHO। तो यहाँ पर भी फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन और ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेरेल्डिहाइड आपका नाम नेमिंग हो जाएगी इसकी। इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और एल्डिहाइड को ऐसा का ऐसा यहाँ लगा दीजिए। ये जो है बहुत ही जनरल है हमारे पास में इसकी नेमिंग, बस आपको ये याद रखना है कि जब एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम एल्डिहाइड की जनरल नेमिंग की बात करते हैं तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, उसी प्रकार से 5 को वेलर, 6 को केप्रो, इस प्रकार से जो है हम इनकी नेमिंग कर देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड और ब्यूटेरेल्डिहाइड जो है यहाँ पर हमारे बन जाएगा। यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्या क्या आ जाएगा। ये हो रहा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है एसिटेल्डिहाइड। ये इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनकी नेमिंग जो है हम आराम से कर सकते हैं। ये इस प्रकार से प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड बहुत ही जनरल नेमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एग्जाम में ये आते भी हैं, इनकी IUPAC नेमिंग या फिर इनकी जनरल नेमिंग जो है आपको दी जाती है। कई बार क्या होता है, रिएक्शन इस प्रकार से पूछ लेते हैं जिसमें हमें जनरल नेमिंग से उनके कंपाउंड के नेम दे देते हैं, हमसे रिएक्शन पूछ लेते हैं, तो आपको इनको भी करना जो है आवश्यक है। ये हो गई हमारे पास में एल्डिहाइड की क्या है, जनरल नेमिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एल्डिहाइड की इन्हीं नामों को IUPAC मेथड में लेना हो तो क्या होगा। तो IUPAC को भी देख लेते हैं, एक पॉइंट को उठा लेना आप। अब हम देखते हैं इनकी IUPAC नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी। तो इसी को मैं, इन्हीं एग्जांपल्स को मैं IUPAC नेमिंग में भी बता देता हूं कि इनकी IUPAC नेमिंग जो है वो हमें किस प्रकार से करनी है। तो आप देख सकते हैं IUPAC नेमिंग की जब भी बात आती है तो हमें क्या करना होगा, कार्बनों को मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इस प्रकार से उनको काउंट करना है। तो हम देखते हैं पहले कार्बन में हमें सिर्फ एक ही कार्बन, पहली स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, और हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो IUPAC में जो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमें मेथ, ये तो लगाना ही है, यहाँ पर मेथ एथ तो हमें लगाना ही है कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग, और उसके अंत में हमें जो है क्या जोड़ देना है, सुफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में एल जोड़ देना है। तो यहाँ कौन आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है जिसे हम बोलते हैं मेथ, और मेथ के साथ में जोड़ देंगे एल को, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये बन जाएगा मेथेनेल, मेथेन है, मेथेन, एक कार्बन को मेथेन बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, मेथ तो हो रहा है एक कार्बन के लिए, यहाँ पे मेथ तो आ रहा है एक कार्बन के लिए, साथ में ये समूह जो है वो कौन सा है, जैसा कि मैंने भी आपको स्ट्रक्चर बना के बताया था, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध आता है तो वो कौन सा ग्रुप है, वो है एल्केन ग्रुप। और हम देखते हैं एल्केन में जो है नाम के अंत में क्या आता है, एल्केन में नाम के अंत में ए आता है, एल्केन जो होता है उसके नाम के अंत में क्या आता है, एन, एल्केन में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एल्केन का एन लेना है, और साथ में क्या आ रहा है, हमें एल जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एल्केन तो आ ही रहा है, एल्केन के साथ में हमें एल को और जोड़ देना है।
तो मेथ हो गया, ये हो गया आपका मेथ, ये मेथ ले लिया अपन ने, ये एल्केन ले लिया और ये अपन ने एल को जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा मेथ प्लस एल्केन प्लस एल, क्या बन जाएगा मेथेनेल। तो हम यहाँ पर नामिंग इसकी कैसे कर सकते हैं, इसकी नेमिंग हो जाएगी मेथे और ये आ गया एन, मेथेन और एल, तो मेथेनेल ये इसका नाम हो जाएगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी मेथेनेल। इस प्रकार से हम जो है इनकी नेमिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें कार्बन की संख्या देख सकते हो 1, 2 और 3 कार्बन आ रहे हैं, प्रोपेन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी प्रोप तो आएगा ही साथ में, तो प्रोप को तो अपन ने ले लिया। साथ में ग्रुप कौन सा है, सिंगल बॉन्ड वाला है, जो कि हमारा कौन सा एल्केन बॉन्ड, एल्केन ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया क्या AN। और साथ में कौन आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड का जो है वो क्या है, सुफिक्स एल है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेनेल। इस प्रकार से जो है वो हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हो कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, 4, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है तो ब्यूट आ रहा है, कार्बन 4 हो रहे हैं, तो चार कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट तो हमारा यहाँ आ गया ऐसा का ऐसा। साथ में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। और कौन जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जो कि क्रियात्मक समूह, वो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड का जो सुफिक्स यानी कि अनुलग्न जो होता है वो होता है एल। तो यहाँ इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ब्यूटेनेल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस प्रकार से इसको हम ब्यूटेनेल भी लिख सकते हैं, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ये तो थी हमारे पास IUPAC नेमिंग जनरल स्ट्रक्चर की। अब थोड़ी सी अगर स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लिकेट करें तो देखो इसकी नेमिंग किस प्रकार से हो जाएगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम यह देखते हैं कि हमारे पास में जैसे कि सपोजेट इस प्रकार से कार्बन की चेन बनी हुई, यहां अपन ने क्या लगा रखा है, एक मेथिल यहां लगा रखा है और ये एक और मेथिल जो है वो अपना यहां है और यहां पर अपन ने जोड़ रखा है किसको, एल्डिहाइड को जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से इसकी भी वेरिएंसी अपन ने कंप्लीट कर दिया। तो अगर इस प्रकार की नेमिंग हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम IUPAC करते हैं तो हमें नंबरिंग करनी होती है, जैसे कि 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे कार्बन पर मेथिल जुड़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पे कौन है, मेथिल। तो यहाँ हो गया 2 मेथिल। अब हम देखते हैं मेथ, एथ और प्रोप, तो क्या बन रहा है, 2 मेथिल प्रोप हो रहा है, 2 मेथिल प्रोप ले लिया। साथ में कौन जुड़ रहा है, एल जुड़ रहा है, तो 2 मेथिल प्रोपेनेल। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 मेथिल प्रोपेनेल। या फिर इसको यू भी लिखा जा सकता है, 2 आ गया और मेथिल आ गया, 2 मेथिल और प्रोप। कार्बन कितने हो रहे हैं, प्रोप, और पहले कार्बन पे कौन है हमारा, एल है, तो 2 मेथिल प्रोप और 1 एल, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसकी नेमिंग जो IUPAC नेमिंग हो सकती है। एक और इसका जो है कॉमन नेमिंग जो है वो आइसो भी आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो इस प्रकार से टी स्ट्रक्चर जहां भी बनती है वो क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चर को शो करता है। तो यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, आइसो ब्यूटेनेल। ये स्ट्रक्चर क्या बन रही है, आइसो ब्यूटेनेल बन रही है। एक और चीज आपको बताने वाला था मैं कि कॉमन नेमिंग में जो है हम देखते हैं कि जहां पर भी हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाता है, वो अल्फा कार्बन कहलाता है। तो इसको तो हमने के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है, इसके पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर हम जहां हमने 2 लगाया था वहां हम अल्फा लगाकर भी इसकी नेमिंग को कर सकते हैं, जो कि जनरल नेमिंग में आएगी, यानी सामान्य नामकरण में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा मेथिल हो जाएगा, अल्फा कार्बन है तो अल्फा मेथिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा प्रोप और अल्फा एल, प्रोप और 1 एल। इस प्रकार से भी इसकी जो है नेमिंग को हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी में एल्डिहाइड तो हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं कीटोन को लेकर देखते हैं। तो कीटोन की नेमिंग को, कीटोन के नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो वहां क्या होगा, इसको अपन इरेज कर देते हैं। यहां हम देखते हैं यहां पर भी कीटोन के लिए हमारे पास दोनों ही मेथड है। एक तो है हमारे पास जनरल मेथड सामान्य नामकरण और दूसरा है हमारे पास IUPAC। अब हम ले रहे हैं कीटोन को, किसको ले रहे हैं, कीटोन। कीटोन की जो स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से है, R के C के साथ में 2 R यानी कि एल्किल समूह जुड़े होंगे और कार्बन के साथ में O यानी कि CO बॉन्ड इस प्रकार से जुड़ा होगा। जनरल नेमिंग करनी हो तो यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन की संख्या, मतलब कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, मेथिल है या एथिल है या प्रोपिल है या ब्यूटिल है, जो भी है वो यहाँ लिखेंगे और नाम के अंत में हम क्या लगा देंगे, वापस
कीटोन लगा देंगे, कीटोन को लिख देंगे। इस प्रकार से जो है जनरल नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, तो आईयूपीएसी नेमिंग जैसे अपन ने एल्डिहाइड में किया है, यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही है, परंतु नाम के अंत में जो है यहाँ पर जो अनुलग्न यानी कि सुफिक्स जुड़ेगा वो होगा ओन। यहाँ पर जो है सुफिक्स क्या रहेगा, ओन रहेगा। वहां हमें कंप्लीट नेम लिखना है कीटोन, यहाँ हमारा पूरा का पूरा मतलब सुफिक्स जो है यानी कि अनुलग्न जो है वो इसमें ओन जुड़ जाएगा। देखते हैं इनके एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं कैसे इनकी नेमिंग होगी। जैसे सपोज हमने लिया, अच्छा एक और चीज, वहां तो जो है एल्डिहाइड में तो है एक कार्बन के साथ में भी आपका काम चल गया था, हमने एक कार्बन के साथ में भी उसकी जनरल नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग को देखा है, परंतु कीटोन में कंडीशन ये है कि आपको इसमें दो या दो से अधिक कार्बन साथ में जोड़ने होंगे। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, ये कार्बन तो आपका ऑक्सीजन वाला हो गया जो कि आपका कार्बोनिल कार्बन है। अब आपको दो तो कम से कम कार्बन इसमें जोड़ने ही होंगे, मतलब एक कार्बन के साथ में ये स्ट्रक्चर कीटोन की स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, तो दो कार्बन हमें इनमें कम से कम लेने होंगे। तो हम देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो पहला हमने बना लिया क्या, हमारा कार्बोनिल कार्बन ऐसा का ऐसा आ गया है, और यहां पर भी हमने एक कार्बन को जोड़ दिया, यहां पर भी हमने एक कार्बन को जोड़ दिया। तो ये हो गए हमारे, इधर भी मेथिल आ रहा है, इधर भी मेथिल आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, कीटोन आ रहा है। तो इसकी जनरल नेमिंग जो है वो क्या हो जाएगी, इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, और दो समूह अगर एक साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो हमने क्या करा यहाँ पर, डाई मेथिल, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, डाई और मेथिल, डाई मेथिल, और साथ में क्या हो गया, कीटोन, डाई मेथिल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर हमने डाई दो के लिए और मेथिल, इस प्रकार से हमारा मेथिल समूह आ रहा है, इसलिए मेथिल, और साथ में हमने क्या लिख दिया, जो हमारा ग्रुप है उसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसका नाम जो है रिप्रेजेंट कर किया जा सकता है। अब कार्बन की संख्या को अगर हम बढ़ा दें या और अधिक कर दें या परिवर्तित कर दें, एक और चीज जैसा कि हमने ईथर में देखा था, अगर दोनों समूह एक जैसे हो तो उनको हम बोलते हैं सिंपल कीटोन यानी कि सरल कीटोन, और अगर दोनों समूह अलग अलग होते हैं तो उनको बोलते हैं मिश्रित कीटोन यानी कि मिक्स्ड कीटोन बोलते हैं। तो अलग अलग करके देखते हैं। यहां पर तो हम जोड़ देते हैं किसको, CH2 बॉन्ड CH3 यहां पर आ गया है, यहां हमारा हो गया कार्बोनिल कार्बन, और यहां मैंने ले लिया है किसको, मेथिल को ले लिया है। तो इधर हो गया हमारा, ये है किसका, मिक्स्ड कीटोन यानी कि मिश्रित कीटोन का एग्जांपल है। इधर मेथिल आ रहा है और इधर एथिल आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, हमें यहाँ पर जो नाम रखने हैं, इस जगह जो हमें नेमिंग रखनी है वो हमें अल्फाबेट ऑर्डर में रखनी है। तो मेथिल M पहले आता है, P बाद में आता है, एथिल जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग में एथिल, सॉरी A पहले आ रहा है और में M जो है बाद में आ रहा है, तो हमने क्या हो जाएगा, इसका नाम नेमिंग हो जाएगी एथिल और मेथिल, एथिल और मेथिल, एथिल मेथिल और कीटोन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, एथिल मेथिल और कीटोन। देख सकते हो आप, यहाँ आ रहा है एथिल, यहाँ आ रहा है मेथिल, और बीच में कौन है हमारा कार्बोनिल कार्बन जो कि कीटोन को शो कर रहा है, तो एथिल मेथिल कीटोन इसकी नेमिंग हो जाएगी। अगर हम कार्बन की संख्या को और बढ़ाएं यानी कि इसकी जगह एथिल की जगह प्रोपिल रख दूं तो प्रोपिल भी आ जाएगा, मेथिल भी आ जाएगा, और इस प्रकार से इनकी जो है जनरल नेमिंग जो है हम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर इसी में हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो आईयूपीएसी नेमिंग जो वो कैसे की जाती है। तो आईयूपीएसी नेमिंग को देखते हैं। हमारे पास में यहाँ जो है आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो इधर जो है ये हमारा है दूसरा कार्बन, ये हमारा है पहला कार्बन, ये हमारा है तीसरा कार्बन, तो दूसरे पर कीटोन जुड़ रहा है। तो यहाँ हो गया हमारा आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर रहे हैं, तो 1 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो इधर से नंबरिंग करूंगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। मतलब किधर से भी नंबरिंग करने पर जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन समूह का जो कार्बोनिल कार्बन है उसको सेम नंबरिंग मिल रही है, इधर से भी दूसरे नंबर पर ही आ रहा है और इधर से भी दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको, 2 पर तो कौन जुड़ रहा है, ओन, और इधर कौन है, मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा 2 पर कौन जुड़ रहा है, हमारा ओन जुड़ रहा है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनोन 2, इसको हम प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, प्रोपेनोन आईयूपीएसी नेमिंग में, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेथ एड प्रोप, प्रोप और 2 ओन, प्रोप और 2 ओन भी इसको हम कह सकते हैं। ये भी इसकी जो है नेमिंग हो जाएगी, ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई है। इसमें बात करें तो इधर देखते हैं हम, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, और यहाँ इसको हमने 4 नंबरिंग दी है। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो देखो आप 1
1 नंबर ये, 2 नंबर ये, इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो देखो हमें तो क्या करना है, कार्बोनिल कार्बन जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें कम नंबरिंग देनी है। तो उधर से कर रहा हूं, यानी कि ये वाली जो नंबरिंग कर रहा हूं वो हमारे लिए क्या है, सही रहेगी। इधर वाली जो है वो रॉन्ग रहेगी, यानी कि नीचे वाली नंबरिंग हमें नहीं करनी है, हमें ऊपर वाली नंबरिंग को ही साथ में लेकर चलना है। तो क्या हो रहा है, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस वाली नेमिंग में ब्यूट यानी कि 4 कार्बन आ रहे हैं। तो ब्यूट को अपन ने लिया और दूसरे कार्बन पर कौन जुड़ रहा है, आपका कार्बोनिल कार्बन। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने वहां किया वैसे ये भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन जो है इसका नाम नेमिंग हो जाएगी। इसको भी हम लिख सकते हैं ब्यूट और साथ में दूसरे कार्बन पर ओन आ रहा है तो ब्यूट टू ओन जो है इसकी नेमिंग, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है इनकी आईयूपीएसी नेमिंग और इनकी जनरल नेमिंग को कर सकते हो। तो आज अपन ने क्या किया है, आज हमने हमारा केमिस्ट्री का जो 12th चैप्टर है कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, उसमें हमने, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप लेना है जिसमें कंटेनिंग किसकी हो, ऑक्सीजन की हो। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कंटेनिंग ऑक्सीजन की होती है तो 2 समूह हमारे पास निकल के आते हैं, एक होता है एल्डिहाइड समूह, एक होता है कीटोनिक समूह। तो एल्डिहाइड को अपन ने लिया, एल्डिहाइड की अपन ने जनरल नेमिंग भी करी है और एल्डिहाइड की अपन ने आईयूपीएसी नेमिंग भी करी है। और उसी प्रकार से कीटोन को भी लिया अपन ने, जिसमें हमने कीटोन की नेमिंग भी करी है जो भी जनरल नेमिंग है, और एक और आईयूपीएसी नेमिंग भी है। याद रखना आप, आईयूपीएसी नेमिंग जब भी करना होता है तो हमें नंबरिंग करनी होती है, और जब भी कीटोन की बात आती है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसा का ऐसा उस समूह को उतार देना है और हमारे पास जो कार्बन है। और हाँ, एक और चीज जनरल नेमिंग में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी एथिल मेथिल प्रोपिल समूह जो भी जुड़ रहे हैं उनको आप अल्फाबेट ऑर्डर में ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आईयूपीएसी रूट पद्धति और ये जनरल नेमिंग को किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके मेथड ऑफ सिंथेसिस यानी कि विरचन की वीडियो को लेकर आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।